शहर से दूर एक घनी जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे क्योंकि उसकी दीवारें इतने पुराने हो चुके थे कि उन पर काई जम गई थी और वे गहरे काले रंग की दिखाई देती थी। सूरज ढलने के बाद कोई भी उस हवेली के पास से गुजरने का हिम्मत नहीं करता था। कहानी शुरू होती है एक युवक जोड़ी अमन और सिमरन से। वे दोनों हॉरर कहानियों के शौकीन थे और एडवेंचर की तलाश में अक्सर ऐसी जगहों पर जाते रहते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे काली हवेली का रहस्य पता करके रहेंगे। रात के 10 बज रहे थे जब वे अपनी जीप पर हवेली के पास पहुंचे। हवेली के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही उन्होंने हवेली के बड़े गेट को खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और गेट चरमराकर बंद हो गया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। हवा में सीलन की बदबू थी और हर कोने में मकड़े के जाले लटके हुए थे। वे लालटेन की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही वे दोनों लिविंग रूम में गए तो देखा वहाँ पुराने फर्नीचर पड़े थे जिन पर धूल की मोटी परत जमी हुई। जैसे ही अमन ने एक पुराने शीशे की तरफ लालटेन की रोशनी डाली, उसे लगा जैसे शीशे में किसी की परछाई दिखाई दी। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। सिमरन ने फुसफुसाते हुए कहा, अमन, मुझे डर लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। अमन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, घबराओ मत सिमरन, यह बस हमारा वहम है। वे धीरे धीरे एक सीढ़ी की तरफ बढ़े जो ऊपर की मंजिल पर जा रही थी। सीढ़ियाँ लकड़ी की बनी थी और हर कदम पर चर चर की आवाज़ कर रही थी, जिससे उनका डर और भी बढ़ रहा था। जब वे ऊपर पहुँचे तो उन्होंने एक बंद दरवाज़ा देखा जिस पर एक पुराना ताला लगा हुआ था। अमन ने ताला तोड़ने की कोशिश की। तभी उन्हें अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वे दोनों चौंक गए और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर से वही आवाज़ आई। इस बार थोड़ी और तेज आवाज़ आई। ऐसे लग रहा था कि कोई उनके चारों ओर घूम रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। शायद फिर से कोई वहम होगा, अमन ने खुद को दिलासा देते हुए कहा। अचानक दरवाजे के नीचे से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वे हैरान थे क्योंकि हवेली में बिजली नहीं थी। जैसे ही अमन ने ताला तोड़ा और दरवाज़ा खोला, उन्होंने देखा कि एक कमरा जगमगा रहा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी टेबल पर एक लालटेन रखी थी जो अपने आप जल रही थी। उस कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीरें लगी थी। तस्वीरों में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा था जिसकी आंखें डरावनी थी। जैसे ही सिमरन ने उस तस्वीर को छूने की कोशिश की, उसे लगा कि तस्वीर में मौजूद उस बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। सिमरन डर के मारे चीख पड़ी। तभी कमरे की सभी खिड़कियां अपने आप बंद हो गई और हवा में एक अजीब सी ठंडी लहर दौड़ गई। अमन और सिमरन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया था। एक धीमी और कर्कश आवाज़ हवा में गूंजी, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, अब तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। अमन ने देखा कि कमरे की दीवारों पर लगी तस्वीरों में मौजूद बूढ़े आदमी की आंखें चमक रही थी। तभी उस बूढ़े आदमी की तस्वीर से हाथ बाहर निकला और उसने सिमरन का गला पकड़ लिया। सिमरन सांस लेने के लिए छटपटाने लगी। अमन ने तुरंत अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसे टेबल पर रखी लालटेन के पास फेंक दिया। जैसे ही लाइटर लालटेन से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा कमरा आग की लपटों में गिर गया। अमन और सिमरन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी कमरे के पीछे एक गुप्त दरवाज़ा दिखाई दिया। उन्होंने हिम्मत करके उस दरवाजे को खोला और बाहर निकल आए। वे अंधेरे में दौड़ते रहे जब तक कि वे अपने जीप तक नहीं पहुंच गए। बिना देर किए अमन ने जीप स्टार्ट की और वे वहां से निकल गए। सुबह जब सूरज निकल चुका था, वे दोनों थक कर चूर हो चुके थे। वे अपनी जान बचाकर भाग आए थे,
लेकिन उनके मन में एक सवाल रह गया था, आखिर वो बूढ़ा आदमी कौन था।